Figure shows elliptical path ABCD of a planet around Sun such that area of triangle CSA is 1/4 the area of ellipse. See figure with DB as semi-major axis and CA as semi-minor axis. If T1 is time taken for the planet to go over path ABC and T2 for the path taken over CDA, then समरी क्या है कि यहाँ पर एक कोई प्लैनेट है, एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है, फोकस पे सन है और उसको ए से सी तक जाने में वाया बी जो टाइम लगता है ये T1 है. देन व्हाट विल बी द टाइम फॉर द प्लैनेट उसको सी से ए तक वाया बी वाया डी आने में कितना टाइम लगेगा. ये वाला टाइम ये T1 है, ये वाला टाइम T2 है. इन दोनों टाइम को हमें रिलेट करना है और गिवन है कि ये जो एरिया है CSA ये 1/4 है ऑफ टोटल एरिया. क्वेश्चन में एक हल्का सा करेक्शन है. यहाँ पर लिखा है DB इज सेमी मेजर एक्सेस. ये एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख के आया था बट करेक्ट नहीं है. यहाँ पे मेज़र होना चाहिए. सेमी मेजर एक्सेस तो DB नहीं होगा ना, वो तो ये इतना ही होगा. DB तो कंप्लीट मेजर एक्सेस है. एंड सिमिलरली ये जो CA लिखा है ये सेमी माइनर नहीं है, ये माइनर है. अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन को, तरीका क्या रहेगा करने का. आपको जानकारी होगी एरियल वेलोसिटी DA डिवाइड बाई DT ये कांस्टेंट होता है. इसे आप डेल्टा A बाई डेल्टा T भी लिख सकते हैं और इसे आप A बाई T भी लिख सकते हैं. चाहे जो लिखें आप, ये कांस्टेंट आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर जब पार्टिकल आपका A से B के थ्रू C पर पहुँचेगा तो जो ये एरिया स्वीप करेगा वो कैसे निकलेगा, वो कितना होगा, कौन सा. तो इसके लिए आपको सन से प्लैनेट को कनेक्ट करना होता है. सन से मैंने प्लैनेट को कनेक्ट किया. ये जो बनकर के आया ये है रेडियस वेक्टर. ट्रीट करिए इसको लाइक अ झाड़ू. ये जो झाड़ू है इसे आप S पॉइंट पर क्या कर दीजिए, पाइवोट कर दीजिए. यहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट मानिए और आपका काम है झाड़ू लगाना है. कैसे झाड़ू लगाना है, जैसे प्लैनेट का मोशन होगा. प्लैनेट का मोशन A से B के थ्रू C तक जाएगा तो जो एरिया स्वीप होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाए. तो वो जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी दिस वन. देन ऐसे, देन ऐसे. आपको समझ में आ गया कौन सा एरिया लेना होगा पार्ट 1 के लिए. A वाया B C तक ये एरिया मान ले अगर हम कि A1 है तो A1 डिवाइडेड बाई जो T1 होगा दैट विल बी एरियल वेलोसिटी यानी कि DA बाई DT. अब हम C से D के थ्रू A तक आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालेंगे. प्रोसीजर वही सेम होगा. आपको S से एक रेडियस वेक्टर बनाना है, आई मीन प्लैनेट को कनेक्ट करना है. S पर अपने आप को आप एज्यूम कर लीजिए और आपको झाड़ू लगानी है. कैसे लगानी है, जैसे प्लैनेट का मोशन होगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इस बार कौन सा एरिया लेना होगा. एरियल वेलोसिटी के लिए इस बार जो एरिया लेना होगा पहले की तुलना में थोड़ा सा कम होगा. ये आपको समझ में आ गया होगा. दिख रहा है डायग्राम रिलेटिवली अप टू स्केल ही है. तो इस बार का एरिया अगर हम A2 माने, टाइम T2 माने तो एरियल वेलोसिटी A2 बाई T2 आएगा. एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है सो वी कैन इक्वेट दिस टू. अब A1 और A2 इनको निकालने का यहाँ पर हमें बंदोबस्त करना होगा. इसके लिए कहा है इन्होंने, क्या कहा है कि जो ये वाला एरिया है ये एरिया 1/4 है कंपेयर टू टोटल एरिया. तो टोटल एरिया बेटर विल बी कि एज्यूम कर लीजिए कि ये 4x है. तो जो साइडेड पार्ट है CSA इसका एरिया x के बराबर हो जाएगा. और इतना तो आपको आसानी से रियलाइज़ हो रहा होगा
कि ये जो सी बी ए वाला सेक्शन है और इधर सी डी ए वाला ये जो सेक्शन है हाफ हाफ है, तो एरिया 2x हो जाएगा। आपका जो एरिया होगा यहाँ पर ये 2x हो गया, और यहाँ पर ये जो टोटल होगा दैट विल बी 2x। इसमें से x अगर हम रिमूव कर दें तो ये आ जाएगा ओनली x। इसको मैं दोबारा से सेट कर दूं, ये वाला एरिया, ये वाला, इसकी वैल्यू जो होगी वो x के बराबर होगी, जबकि 2x आपको समझ में आया कि कौन सा होगा। इधर वाला जो एरिया होगा ये 2x होगा। क्लियर है? अब आप यहाँ पे जो दो एरिया A1 और A2 लिखे थे उनकी वैल्यूज़ निकालिए। तो जो आपका A1 था ये वाला, वो था ये वाला एरिया। इसको मैं एक बार फिर से हाईलाइट करूं, दिस एरिया हियर वी नीड टू कैलकुलेट। तो ये जो एरिया आएगा, ये एरिया x और 3x इनको जोड़ करके आएगा। सो ये कितना हो जाएगा 4x। एंड जो आपका A2 होगा वो कितना होगा, ये वाला जो A2 वाला एरिया होगा ये इधर का एरिया है जिसकी वैल्यू ओनली x है। तो यू कैन से दैट A2 जो होगा वो 2x में x को कम करके आ जाएगा, और A1 जो होगा वो 2x में x को जोड़ करके आ जाएगा, यानी कि 3x। तो यहाँ पर x डिवाइड बाई T2 ये आ गया है 3x डिवाइड बाई T1। x को कैंसिल कर लीजिए, तो T1 जो आया है वो 3T2 के बराबर आया है। मतलब T1 T2 की तुलना में 3 गुना है। इस तरफ यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो 3 गुना होगा, और इधर का जो टाइम होगा वो 3 गुना कम होगा। इधर का टाइम एक्चुअली आप सोच सकते हो ज़्यादा क्यों लगा है। इधर का टाइम ज़्यादा इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो उतना ही एरिया आपको बनाना है, ये रेडियस वेक्टर जो था, ये जो झाड़ू थी ये बड़ी थी। तो आपको बड़ी झाड़ू से अगर उतना ही एरिया कवर करना है तो झाड़ू को धीरे धीरे चलाना होगा, इसलिए इधर का टाइम ज़्यादा लगा है। फाइनली आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी।